अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए मैंने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का एक रिपीटेड टॉपिक लेके आई हूँ, यानी कि आप इस आंसर को अपने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में रिपीट कर सकते हैं। इसमें हमने करना क्या है कि अब मेरे हाथ गंदे हुए हैं क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ये लिखा है। आपने इंट्रोडक्शन में अच्छे से करके एक जूरिस्प्रूडेंस को एक्सप्लेन आउट करना है, यानी कि यहाँ से लेके जब यहाँ तक आपने जूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है जो पेपर में आपसे पूछा गया है। जैसे कि ये मैंने एक प्रिंट आउट लिया है पास पेपर का। यहाँ से अगर आपको सवाल आ जाता है डिस्कस सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ दी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ के बारे में आपसे पूछेंगे, कोर्ट्स के फंक्शंस डिफाइन करें। कोर्ट का अगर आता है तो लिख दें। इसमें ऑब्वियसली प्रेसिडेंट वाला टॉपिक आएगा जिसमें हमने प्रेसिडेंट को थोड़ा डिफाइन करना है और ये बताना कि कोर्ट्स की मदद से कैसे प्रेसिडेंट बनता है, उसकी क्या रोल अदा होता है, तो ये वो बातें हैं। अगर कोई और अटैम्प्ट करना है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मुझे यहाँ से ना रेस न्यूलस वाला टॉपिक अटैम्प्ट करना है, या जो भी इनमें से अटैम्प्ट करना है, आप कहते हो रेस न्यूलस में मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं अपने आंसर को लेंथ कैसे बढ़ाऊँ, तो आपने जस्ट ये वाला टॉपिक यानी कि स्टार्ट पे आपने सारा कुछ ये वाला दे देना आंसर, और जहाँ भी ये आंसर वाइंड अप होगा उसके बाद आपने रेस न्यूलस को कंटिन्यू कर देना, यानी कि जो आंसर आप जिसमें आप लेंथ बढ़ाना चाहते हो वो तब आपने कंटिन्यू करना है जब आप ये स्टार्ट पे लिख दो। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपने जिस ब्रीड का इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन जहाँ पे खत्म हो वहाँ पे आपने रेस न्यूलस को डिफाइन कर देना है। फिर मैं अपने मीनिंग देना है जूरिस्प्रूडेंस का, जैसे मैंने दिया है। फिर आपने इंटरप्रिटेशन की हेडिंग दी जूरिस्प्रूडेंस की, फिर आपने डेफिनेशन की हेडिंग दी जूरिस्प्रूडेंस की। ठीक है, फिर इसके बाद आपने पर्पस बता दिया जूरिस्प्रूडेंस का, क्या पर्पस है। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी जो मैंने फ्लो चार्ट में बना दिया। फिर इसके बाद आप जो हेडिंग्स देंगे वो उस टॉपिक की देंगे जो आप अटैम्प्ट करें। जैसे कि अगर आपको पेपर में रेस न्यूलस वाला आप कह रहे हैं मैं अटैम्प्ट करता हूँ, तो इसको अटैम्प्ट करने से पहले आपने क्या करना है, जूरिस्प्रूडेंस जब सारा बता दिया, यहाँ पे हेडिंग्स जो देंगे इसमें लिखेंगे मीनिंग ऑफ रेस न्यूलस, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेस न्यूलस, यानी कि ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखा है उसकी हेडिंग्स आप देंगे, फिर उसको एक्सप्लेन आउट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हेडिंग दे दी। फिर उसके बाद जो अगली हेडिंग्स है वो भी मैंने जूरिस्प्रूडेंस की दे दी कि जूरिस्प्रूडेंस के ओरिजिन क्या है, कंट्रीब्यूटर कौन थे जूरिस्प्रूडेंस के, और फीचर्स क्या हैं जूरिस्प्रूडेंस की। फिर क्या किया कि यहाँ पे आके मैंने जूरिस्प्रूडेंस ख़त्म कर दिया। तो इससे आगे की जो हेडिंग्स हैं वो आपने सारी की सारी रेस न्यूलस की डालनी है, यानी कि जितना रेस न्यूलस का टॉपिक है वो फिर इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। और इस तरह से 6 से 7 पेजेस या 8 पेजेस का आपने ये आंसर खींच लेना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो आंसर की लेंथ 6 से 7 पेजेस से ऊपर की रखा करें। ठीक है, तो ये हो गया जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक जो आपने रिपीट करना है। उसके अलावा जो लॉ वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको लॉ वाले टॉपिक आएंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आए हुए हैं, राइट्स आई हुई हैं। उसके अलावा लॉ वाले काफ़ी सारे टॉपिक्स आए हुए हैं, जैसे सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ यहाँ पे आया हुआ है। देखिए गौर से, इसका प्रिंट आउट थोड़ा गंदा है बट यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ। उसके अलावा लेजिस्लेशन आया हुआ है। और ये जितने लॉ वाले टॉपिक्स हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दी, यानी कि अगर आपको पेपर में ये वाले टॉपिक्स आ गए तो इनके अंदर बजाय जूरिस्प्रूडेंस को रिपीट करने के आप ये वाला आंसर रिपीट कर दें। इस आंसर में मैंने क्या लिखा है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ ये बताना है कि लॉ होता है कि लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स मेड एंड इन्फोर्स बाय स्टेट, यानी कि जो कुछ भी लॉ का पता है आपने उसको एक्सप्लेन करना है। जहाँ भी ये ब्लू लाइन्स लगाई हैं इस पर आपने उस आंसर को लिखना है जो अटैम्प्ट करें। जैसे कि आपको इन सब में से पेपर में सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ आ गया, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ। आप कहते हैं ये मैं अटैम्प्ट करता हूँ बट मुझे आंसर की लेंथ बढ़ानी है, तो आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट करेंगे ना आप अपना, तो आपने इंट्रोडक्शन में लॉ लिखना है, फिर यहाँ पे इन लाइंस में सब्सटेंटिव लॉ को एक्सप्लेन आउट करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, लॉ का मीनिंग देना है, लॉ की डेरिवेशन देनी है, फिर मज़ीद लॉ की हेडिंग देनी है, फिर मज़ीद लॉ की डेफिनेशन की हेडिंग देनी है। यहाँ तक करने के बाद आपने बाकी की सारी हेडिंग सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ की देना शुरू कर देनी है। ठीक है, अगर आपको ये वाला है, अगर आपको मिसाल के तौर पे रूल ऑफ लॉ आ गया तो उसके बाद यहाँ पे जब लॉ की हेडिंग दे दी तो उससे अगली हेडिंग आपने रूल ऑफ लॉ की दे देनी है। ठीक हो गया, फिर मैंने लॉ की मज़ीद हेडिंग्स लिखी जिसमें मैंने लिखा लॉ का पर्पस क्या है, लॉ के स्कोप क्या है, या फिर लॉ का सारा स्कोप दे दिया। फिर मैंने टाइप्स ऑफ लॉज बता दिए कि ये टाइप्स हैं लॉ की, एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए। फिर जैसे यहाँ तक अब लॉ जब कंप्लीट कर देंगे ना, फिर उससे अगली जो आपने हेडिंग देनी है उस टॉपिक्स की सारी लिखना शुरू कर देनी है जो आप अटैम्प्ट करो। जैसे कि यहाँ पे जब ये वाइंड अप होगा ना लॉ का, उसके बाद आपने सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ के आंसर को कंटिन्यू कर देना और उसकी बहुत सारी हेडिंग्स दे देनी है और उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है और 6 से 7 8 पेजेस का वो आंसर खींच लेना है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। ये एक रिपीटेड आंसर है जो मैंने आप लोगों के लिए भी थोड़ी देर पहले ही तैयार किया है, तो मैं इसकी पिक्चर्स लगा दूँगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। खुदा हाफिज़।